दिल्ली में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पूरे भारतवर्ष से 94 लोगों को चुना गया, जिनको कला के क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें हमारे साथ दौलत वैद जी हैं। इनको भी सम्मानित किया गया, इनकी कला को, प्रतिभा को देखते हुए आज इनको भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया। सर, कैसी फीलिंग थी आज आपको आपके कला, आपके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बेसिकली ये मोमेंट एक ऐसा मोमेंट है क्योंकि जीवन भर की आपकी तपस्या कला के क्षेत्र में आप करते हैं और उसका पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार अकादमी पुरस्कार जब मुझे घोषित हुआ तो वो एक खुशी थी। और आज राष्ट्रपति से लेने के मतलब मैं वो शब्द बयान नहीं कर सकता कि कितनी खुशी उस चीज़ की है। और साथ ही साथ जो मेरे साथ और लोग पुरस्कार ले रहे थे वो मुझसे बहुत सीनियर भी थे, कुछ लोग बहुत मतलब किस पड़ाव पे थे और उनके साथ मुझे भी सम्मानित किया गया। तो मुझे बहुत गौरव का अनुभव हुआ कि मैं मेरे काम में उसी निपुणता से, उसी निष्ठा से और लगन से काम करता रहूंगा। ये मुझे प्रेरणा मिली आज। सर, एनएसडी से आप पास आउट हैं, एनएसडी का बड़ा नाम है और ऐसे में वहाँ से, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन के बाद अपना एक स्ट्रगल होता है, आप कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट से क्यों ना हो, उसके बाद एक स्ट्रगल की कहानी होती है। तो स्ट्रगल से आज सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार लेने तक का यहाँ जो सफ़र था, किस तरीके से इसको याद करते हैं आप? मैं बेसिकली आपको ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करने के बाद, यानी कि पहली बात तो ये कि विद्यालय में आने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ हो गए, उसके बाद ही जर्नी शुरू होती है। तो मैं अपने आप को बहुत लक्की मानता हूं कि मुझे गुरुजनों ने वहीं से उठा लिया, जैसे कि अनुराधा कपूर, राम गोपाल बजाज, रॉबिन दास, नीलम मानसिंह चौधरी। ये हिंदुस्तान के वो नामी गिरामी लोग हैं जिन्होंने मेरी प्रतिभा को वहीं पे कुछ परख लिया और उन्होंने अपने प्लेज में मुझे बैक स्टेज में रखा। और चूंकि मैंने बैक स्टेज की ट्रेनिंग ली है, डिजाइन एंड डायरेक्शन वहाँ पे कोर्स होता है, एक एक्टिंग कोर्स होता है। तो मेरा साथी है राजपाल यादव, वो एक्टिंग में थे, मैं डिजाइन एंड डायरेक्शन में था। तो मुझे ये लगा कि बैक स्टेज जो हिंदुस्तान में है उसको कैसे मजबूती से हम बैक स्टेज जैसा करें। तो मैं लाइट, सेट, कॉस्ट्यूम, मेकअप जब करता हूं तो पूरी तन्मयता के साथ, पूरे शिद्दत के साथ, ताकि मेरे को किसी ने बुलाया है तो उसमें 4 चांद प्रोडक्शन में लगने चाहिए, ये सोच के मैंने काम किया। तो वो स्ट्रगल डेफिनेटली मुझे वो पूरा नहीं देखना पड़ा, क्योंकि मैं एक अच्छे कलाकारों के हाथों में चला गया। इसके बाद, इस पुरस्कार के बाद आपका जो स्पीड से आप आगे बढ़ रहे थे, जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, उसमें कितनी ज़्यादा कहते हैं कि तेज़ी आएगी, क्योंकि ये पुरस्कार जो है इसका खुद में महत्व इतना ज़्यादा है। तो किस तरीके के बदलाव होंगे? अभी बदलाव के तौर पे ये है कि चूंकि जब रिकॉग्निशन आपको नेशनल लेवल पे मिलता है तो आपके ऊपर एक छाप ये लगती है कि यू आर डूइंग समथिंग वेल। तो अभी जैसे कि मीता वशिष्ठ के साथ एक मैं प्ले कर रहा हूँ, राजपाल यादव के साथ एक प्ले कर रहा हूँ, और धीरे धीरे ये पूरे देश का जो थिएटर का माहौल है उसमें बैक स्टेज में और लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग इसमें अच्छे तन्मयता से काम करेंगे। और मेरी स्पीड का तो आप ये सोचिए कि क्योंकि मैं आई बिलोंग टू बी राजस्थान, तो राजस्थान के रंगमंच में और जयपुर के रंगमंच में बहुत आमूलचूल परिवर्तन की हम संभावना रखते हैं। तो वो हमारे साथी बहुत लोग हैं, उनके साथ मिलके इस रंगमंच को ऑडियंस के लिए, और ऑडियंस टिकट लेके शो देखने लगे, ऐसे हम प्रेरणा लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसा शिद्दत से हम काम करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे आपने बताया वो पल बड़ा ही इमोशनल था, लेकिन जिस तरीके से आपका नाम अनाउंस हुआ, जब स्टेज में जाने का जो सफ़र होता है, जो कदम की दूरी होती है, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? किस तरीके की भावनाएं थे? इमोशनल थे, खुश थे, क्या था दिमाग में? बेसिकली जब एक प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रपति के आने का, तो उससे पहले हम 2 घंटे पहले सारी रिहर्सल हमने एक दिन पहले भी की, और आज फिर से वो मोमेंट था। और उस मोमेंट में मतलब आपको ये लगता है कि आपका कदम इतना भारी भारी लगता है और आपका हृदय इतना पुलकित होता है कि उस वक्त लगता नहीं कि मैं व्हाट इट इज, उसका एक्सप्रेशन वो स्वतः ही जिसको मिलता है शायद वही महसूस कर पाता है। जैसे कि मरे तो स्वर्ग देखे, ऐसा कहते हैं ना, तो वो महसूस मुझे हुआ। तो उसको मैं शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए मतलब सच में मेरे पास वर्ड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी अनुभूति हो रही थी कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। राष्ट्रपति जी ने मुझे एक पुरस्कार दिया है, तो मेरे काम के लिए, मेरे क्षेत्र जिस क्षेत्र में प्रतिष्ठित हूं, उसके लिए एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर आज माननीय राष्ट्रपति जी ने दे दी है, देश ने दे दी है। तो मैं उसको और तन्मयता से, लगन से और निष्ठा से करूं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना दौलत वैद जी को, ये जो खुशी है वो उनके चेहरे पर साफ तौर पे देखी जा सकती है। वो हर कदम जब आप अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, खास करके जब आपको राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक से मिले, तो वो जो खुशी होती है वो चेहरे पे देखी जा सकती है। ऐसे में एबीपी न्यूज की तरफ से हम उनको और शुभकामनाएं देंगे कि अपने क्षेत्र में और बेहतर करके भारत का नाम और गौरव करें। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज दिल्ली।